हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाले लोगों को ऐसा लग रहा होगा खुशी पंजाबन के लिए मैं ऐसा सोचती हूँ, लेकिन मैं आपको पूरी क्लियर बात करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हो कि कुछ लोग गलतियाँ कर रहे हैं या अश्लीलता फैला रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि छोटे छोटे हैं, यूट्यूब पर आ गए हैं टिकटॉक बंद होने के बाद, जो कि यूट्यूब पर आ गए हैं। लेकिन अच्छी बात है, आप आ गए हो, आपको सोर्स मिल गया इनकम का। लेकिन कुछ लोग इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब गलत चीज़ दिखा रहे हैं। क्योंकि अभी के टाइम में लॉकडाउन के बाद क्या हुआ है कि सभी लोग, जो सभी बच्चे हैं, मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं, मोबाइल से ही क्लासेस ले रहे हैं और बहुत सारे काम मोबाइल से ही हो रहे हैं, इंटरनेट के द्वारा ही हो रहे हैं। लेकिन क्या है कि इन लोगों की गंदगी जो आती है ना यूट्यूब पर, वो कहीं ना कहीं हमारे होम पेज पर दिख जाती है और हमारे हाथ में बच्चों के फ़ोन होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों पे गलत इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा जो लोग गंदगी फैला रहे हैं उनको जेल पहुंचाया जा रहा है, FIR करी जा रही है। तो मैं उन लोगों से भी इतना बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ गंदगी मचाना बंद करिए। और मैंने कुछ दिन पहले एक छोटे छोटे बच्चे हैं 18 साल के, 16 साल के, 15 साल के, उनने शादी कर ली थी। तो मैंने जस्ट उनको एक बात बताई थी कि आप लोग पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। आपने बहुत गलत इतना जल्दी फैसला उठाया है, क्योंकि अभी आपकी कोई उम्र भी नहीं थी। अगर आप रियल प्यार करते थे तो आपको एक अपने मतलब आपको अपने सेल्फ डिपेंड होना था और आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी थी, उसके बाद आपको शादी करनी थी। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता है, लेकिन अगर आप उस काबिल हो, अपनी वाइफ को पढ़ा सकते हो, सिखा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपको माँ बाप कभी भी मना नहीं करेंगे। लेकिन कुछ जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं गलत चीज़ें ले जाते हैं। फिर अब जब इतने छोटे छोटे बच्चे भागकर शादी करेंगे 16-15 साल के, तो उनके बराबर के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके सामने ये वीडियो आ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं ये सोचेंगे यार क्या यार, हम पढ़ाई में लाइफ वेस्ट कर रहे हैं, हम भी ना किसी के साथ शादी, या फिर वो किसी रिलेशन में है तो वो बोलते हैं कि हम लोग भी शादी कर लेते हैं और हम भी यूट्यूब पर आ जाएंगे और हम भी वीडियो बनाएंगे तो हम लोगों को भी लोग सपोर्ट करेंगे। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यूट्यूब कोई भी परमानेंट सोर्स नहीं है इनकम का। अगर आप लोग पढ़ाई पूरी करते हो, पढ़ाई अच्छी तरीके से करते हो, तो आप लोग बहुत सारे काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो, या आप लोग इतनी छोटी उम्र में, यार आप लोग खुद सोचिए, हमारे बहुत सारे जो कि फ्रीडम फाइटर थे, जो कि हमारे आज़ादी के लिए लड़े थे, और बहुत सारे जो लोग थे जिन्होंने बाल विवाह को बंद कराया, बाल विवाह के लिए लड़ाई करी, हम लोग वापस से वही चालू कर दे रहे हैं। तो वो बाल विवाह बंद हुआ ही क्यों था, पहले उसका कारण जान लीजिए। छोटी छोटी उम्र में लड़कियों की शादी, लड़कों की शादी कर लेते थे, लेकिन उनको जब समझ आती थी कि ये शादी का मतलब ये होता है, तो कहीं ना कहीं वो अलग हो जाते थे। उनमें वो प्यार नहीं रहता था जो कि होना चाहिए था, और उन दोनों में दूरियां आना शुरू हो जाती थी। जल्दी शादी होने के कारण, बच्चा जल्दी होने के कारण लड़की के बॉडी पे इफेक्ट पड़ता था, लड़की वो चीज़ नहीं झेल पाती थी और उनकी मृत्यु भी हो जाती थी, डेड भी हो जाती थी, एक्सपायर भी हो जाती थी। इस कारण से बाल विवाह बंद हुए थे, यही कारण था। और आप लोग वही काम फिर से स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा हुआ उन लोगों का जिन लोगों ने इतनी स्ट्रगल करी बाल विवाह बंद कराने में या इन सारे चीज़ों के प्रति लड़ने में। तो मैं इतना बोलूँगी यार, प्लीज़ कमेंट करने से पहले एक बार सोच लीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप अपने आप से मतलब रखो यार, हमारे घर के आगे सफाई है और हमारे जस्ट बगल में एक कुआं कोई खोद रहा है, ठीक है। मान लीजिए हम कॉलोनी में रह रहे हैं और हमारे घर के सामने सफाई है, लेकिन हमारे घर के आगे थोड़ा सा आगे चलकर कोई गड्ढा खोद रहा है, तो क्या हम उस गड्ढे को खोदने देंगे? अगर जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, अपने आप से मतलब रखिए। वो एक चीज़ बताइए, आप ऐसा करने देंगे? क्योंकि आपको तो करने देना चाहिए, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि उससे आपको भी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आप भी गिर सकते हो अंधेरे में। इसी तरीके से अगर ये जो सारी चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो यूथ जनरेशन है, जो छोटी छोटी है, अभी कॉलेज में है, 10th में, और मुझे तो ये भी बताया गया था कि वो 10th में है और 9th में है उनकी वाइफ, और वो 10th में उन्होंने शादी कर ली। तो मतलब मुझे इतना तो नहीं पता ना, मुझे वीडियो मैंने वाली देखी है। अगर आप लोगों ने वो देखी है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इतनी वाकई में ये 10th और 9th क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने शादी कर ली। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। और
मैं इतना ही बोलूँगी यार, ये जो बच्चे, आप लोग अगर अपने घर पे कर रहे हो, अपनी प्राइवेट लाइफ में कर रहे हो, यानी कि आप लोग बिल्कुल प्राइवेट में कर रहे हो, यानी कि आपके घर में कर रहे हो, कमरे में कर रहे हो, या अपने मोहल्ले तक सीमित है, कॉलोनी तक सीमित है, तो कोई भी नहीं बोलता। लेकिन आप लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हो, सोशल मीडिया पे इंडिया के लोग नहीं, ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इंडिया के लोग नहीं, बाहर के भी लोग देखते हैं हमारे यूट्यूब को, तो कहीं ना कहीं बाहर के लोग भी इस बात का मजाक बनाते हैं। दूसरी चीज़, और ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इस पर क्या सभी लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, उन पर भी गलत असर पड़ता है। मेरे से बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि बोल रहे थे कि मैम उनको देखकर हमारा भी मन कर रहा था, अभी हम इंटर में है कि मैं भी किसी लड़के से प्यार करती हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं भी उससे शादी करना चाहती हूँ। उनकी वीडियोज़ में देखती थी तो मैं भी, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था और मेरा मन करता था कि मैं उनसे, मतलब कि मैं शादी कर लूँ इतनी छोटी एज पर। तो ये चीज़ें थी। अगर आप लोग इस तरह के गलत चीज़ें सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हो, जिसका गलत मैसेज जा रहा है यूथ पर और हमारे बच्चों पर, क्योंकि इस टाइम सभी लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सभी लोग इंटरनेट से ही काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हम लोग बोलेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हमारी जनरेशन पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अगर बात चार दीवारी में हो तो कोई नहीं बोलेगा, अगर आप लोग सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हो तो ये पब्लिक हो जाती है। मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब है, क्योंकि ये पब्लिक की बात है। अगर कोई न्यूज़पेपर में बात निकल रही है, आप लोग बताइए, कोई न्यूज़पेपर में बात निकल रही है तो क्या है कि वो न्यूज़पेपर में बात निकल रही तो वो प्राइवेट नहीं रही ना, वो तो सब उस पर राय देंगे, सब लोग अपनी अपनी बात करेंगे। बहुत सारे की राय आपसे मिलती होगी, बहुत सारी की राय आपसे नहीं भी मिलती होगी। और मैंने कुछ उस वीडियो के अंदर ऐसा कुछ नहीं बोला था जो कि हर्ट करे। मैंने देखा कि वो राजू रोशनी उस वीडियोस को देखकर काफ़ी सुधर गए हैं, अब उस तरह की हरकत नहीं कर रहे हैं जिसको देखकर अच्छा नहीं लगता है। और अगर आपको इसी तरह से मतलब करना है तो प्लीज़ अपने घर पे प्राइवेट में करिए, लेकिन इस तरह से मत दिखाइए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारे यूथ पे असर पड़ता है। और जो लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं ना कि हम उनके सपोर्ट में आप गलत हो, तो मैं एक चीज़ बोलूँगी यूट्यूबर में, जो कि किस करते हुए, लिप किस करते हुए और बहुत तरह की अलग अलग चीज़ें करते हुए सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, थंबनेल में लगा रहे हैं। अगर फिर से हिम्मत है तो एक बार लगाइए, क्योंकि अब की बार सीधे आप लोगों की कंप्लेन होगी, क्योंकि आप लोगों ने आप देख रहे हो इस टाइम के यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि जेल जा रहे हैं। रीज़न क्या है? वो गलत चीज़ें फैला रहे थे, गलत चीज़ें पहुँचा रहे थे। तो ये चीज़ें होती हैं, और मैं कोई उनके पीछे नहीं पड़ी हूँ, ये मैं आपको क्लियर बोल दे रही हूँ यहाँ पर कि अगर आप लोग सुधरते हो तो ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई और भी यूट्यूबर ऐसा कर रहा है जो कि अश्लीलता फैला रहा है यूट्यूब पर, तो मुझे सिर्फ उनका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं चेक करूँगी। अगर वो सुधरते हैं मैसेज देकर तो ठीक है, नहीं सुधरते तो फिर भैया कुछ नहीं कर सकते उनका, क्योंकि फिर तो हमें कंप्लेन या हमें उनको ट्वीट करना पड़ेगा उनकी वीडियोस को लेकर, क्योंकि वो ये गलत तरीके का काम कर रहे हैं। मेरी पर्सनल, मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरी पर्सनल किसी से प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग बोलते हैं कि आप जल रही हो, भाई मैं क्यों जलूँगी? मेरे पास भगवान की दया से सब कुछ है, मुझे जलने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी। और ज़रूरी नहीं है कि आप प्यार का शो ऑफ करो, यानी प्यार का दिखावा करो तभी आप लोग प्यार करो, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार दिल से होता है, आपके दूसरों की, दोनों की अंडरस्टैंडिंग से होता है, और ये सारी चीज़ों से होता है। तो प्यार का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपसे इतना बोलूँगी कि आप लोग ऐसा करना बिल्कुल भी बंद कर दो, फालतू के गलत कमेंट करना बंद कर दो, क्योंकि जब जो यूट्यूबर जेल गए हैं उनके साथ भी आप लोगों ने सपोर्ट नहीं करा। अगर इनके साथ कोई दिक्कत होती है इन फ्यूचर, क्योंकि इनके खिलाफ FIR भी हो सकती है। एक तो इनकी छोटी एज में इन्होंने शादी करी, दोनों ही छोटे हैं, ठीक है, दोनों के खिलाफ FIR हो सकती है। तो जो लोग गलत बोल रहे हैं ना, उन लोगों के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए, उन लोगों के खिलाफ भी FIR करनी चाहिए, क्योंकि गलत चीज़ को सपोर्ट करना भी एक क्राइम है, एक अपराध है। तो बस कुछ नहीं करना होता, जिस ID से आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हो, बस उस ID का लिंक मुझे ऑनलाइन कंप्लेन करनी होगी, बहुत जल्दी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है।
मेरे पास हर प्रूफ है, आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट है मेरे पास, उनके वीडियोस का लिंक भी मेरे पास है जिसमें उन्होंने अश्लीलता फैलाने की कोशिश करी है। बेशक आप बाद में डिलीट कर दो, बाद में सुधर जाओ, लेकिन मेरे पास सारे प्रूफ हैं। आपने अभी कई सारी वीडियोस डिलीट करी हैं, आप लोग सुधरने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। आपने सुधरने का चांस लिया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपके सब्सक्राइबर हैं जो मुझे गलत बोल रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि ये कमेंट करना बंद कर दो कि आप अपने आप से मतलब रखो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं पब्लिक है, समाज में आ चुकी हैं, और समाज में अगर गलत चीज़ें दिखाई जाएंगी तो लोग बोलेंगे। तो प्लीज़ अपनी सोच बदलो, क्योंकि हम आपके भी बच्चे जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि ऐसा उनके छोटे एज पर कर ली तो क्या होगी, अपना प्यार किया तो निभा रहे भाई। 10-10 साल के बच्चे होते हैं ना जिनको आप छोटे स्कूल उंगली पकड़ के छोड़ने जाते हो, 12-12 साल के छोड़ने जाते हो, भैया 4 दिन बाद वो भी शादी करने लगेंगे और आप क्या करोगे फिर, उनका भी खर्चा उठाओगे। आप लोग एक सपने, जो माँ बाप होते हैं वो सपना सजाते हैं कि हमारे बच्चा पढ़ेगा लिखेगा कुछ बनेगा, और वो छोटे छोटे बच्चे जिनको ये भी समझ नहीं है कि अभी हमें क्या चीज़ करनी चाहिए क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो ये शादी करके आएंगे कुछ सालों बाद। तो प्लीज़ गलत चीज़ को सपोर्ट मत करिए, गलत चीज़ें सपोर्ट करते हो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत होती है। उम्मीद करती हूँ मेरी बात को समझेंगे और प्लीज़ मेरे पास गलत कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे फालतू में किसी के लिए वीडियो बनाने का शौक नहीं है। गलत चीज़ है, अगर आपको लग रहा है कोई और यूट्यूबर भी अश्लीलता फैला रहा है, मुझे नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसका चेक करूँगी। अगर वो कुछ ज़्यादा ही अश्लीलता फैला रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लव।